जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अपनी न्यूज़ आप देख रहे होंगे अमेरिका की तरफ से क्या हलचल है आजकल। अमेरिका और यूएस के जो रिलेशंस हैं, न्यूज़ में तो यही चल रहा है और हर तरफ यही न्यूज़ है कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है फाइनली। बहुत टाइम से अमेरिका सोच रहा था कि हम टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि वो टैरिफ किंग कहते हैं इंडिया को। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया को टैरिफ किंग कहते हैं। उनके हिसाब से इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है और कहीं-कहीं तो 100% भी टैरिफ इंडिया की तरफ से लगते हैं अमेरिकन गुड्स जो कि इंडिया में आता है। टेस्ला को ही लीजिए, अभी रिसेंटली टेस्ला ने अपने शोरूम 2-3 शोरूम खोले हैं इंडिया में, मुंबई, दिल्ली, गुड़गाँव। टेस्ला की जो बेस मॉडल है वो 30 लाख से स्टार्ट होती है। अगर वो अमेरिका में लिया जाए तो इंडिया में लगभग 60 लाख के आसपास वो पड़ती है। और चाइना में भी 31-32 लाख, चाइना में भी बहुत सस्ती है, मतलब 31-32 लाख के आसपास पड़ती है। तो यही तो देखा आपने कि टैरिफ का टैक्स इंडिया की तरफ से अमेरिकन जो गुड्स होते हैं कितना टैक्स लगता है। और अब इसीलिए हमारे जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो इससे बहुत खुश हैं, बहुत नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि इंडिया इतना ज़्यादा टैरिफ लगाता है और हम लोग टैरिफ 2-3% ही लगाते हैं, तो इंडिया जितना टैरिफ लगाएगा हमें भी उतना ही टैरिफ लगाना है। 2-3 महीने पहले वो 35% या इससे ज़्यादा टैक्स लगाना चाहते थे इंडिया पे, लेकिन कुछ उनके लोगों की नाराज़गी की वजह से वो होल्ड पे चला गया। उन्होंने टैक्स नहीं लगाया था, रेसिप्रोकल टैक्स जिसको वो कहते हैं, कि इंडिया या जो कंट्री हम पे जितना टैक्स लगाएगा हम उस पे उतना ही टैक्स लगाएंगे उनके गुड्स पे। तो अब उन्होंने 1 अगस्त यानी कि आज से टैक्स की शुरुआत कर दी है। बहुत सारी कंट्रीज़ पे टैक्स लगा है। इंडिया पे 25% टैक्स लगा है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट मैक्सिमम टैक्स जो लगे हैं वो इंडिया पे भी लगे हैं। और यहाँ तक कि अभी न्यूज़ आई है कुछ देर पहले, इज़राइल तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। इज़राइल को भी 15% टैक्स लगा दिया है। अब उसकी बात तो नहीं करेंगे। अब टैक्स तो लगा दिए हैं अमेरिका प्रेसिडेंट ने, बट क्या ही बोलें, करते कुछ हो रहे हैं, होता कुछ और है। मे बी शायद 1-2 दिन या 2-4 दिन में वो कुछ इस पे बदलाव भी कर सकते हैं, जैसा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के लिए तो वो आजकल बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हैं और बहुत उकसाने वाली बातें बोल रहे हैं। जैसे कि पता नहीं वो कितने सालों से, मतलब कितने टाइम से इंडिया के ऊपर अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, भरे पड़े हों। होता नहीं कि ब फूटने वाली बात होती है कि बम है, चिंगारी दो, फूट जाता है। तो ट्रम्प के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो इंडिया के ऊपर बहुत बहुत बम फोड़ रहे हैं, जैसे कि इंडिया को डेड इकोनॉमी बोल दिया है और इंडिया को टैरिफ किंग भी वो कहते हैं। और इंडिया को आजकल, और अब सबसे बड़ी बात ये है, पाकिस्तान के साथ वो बड़े प्यार से अमन, पाकिस्तान को शायद 19% टैक्स लगा है, तो वो अभी लगा है, वो कम है इंडिया के मुकाबले, तो पाकिस्तान में भी टैक्स लगा है। पर ट्रम्प कहते हैं कि उनके साथ, पाकिस्तान के साथ अमेरिका की कोई डील हुई है, इसीलिए कम टैरिफ अमेरिका ने पाकिस्तान पे लगाया है। कोई ऑयल जो तेल ढूँढते हैं ना दूसरे कंट्रीज़ में, तो ऐसी कोई डील अमेरिका ने डील की है। पता नहीं वहाँ के प्रेसिडेंट या जो राष्ट्रपति, शायद उनको भी इसके बारे में पता नहीं कि डील किसके साथ हुई है, क्या हुई है। बट अमेरिका कहता है कि उनकी ऑयल डील हो गई है पाकिस्तान के साथ। अब वो पाकिस्तान में ऑयल रिज़र्व ढूँढेंगे और शायद 4-5 सालों में पाकिस्तान के पास इतना तेल होगा कि वो इंडिया को भी तेल बेचेंगे। तो ये ट्रम्प साहब हमारे बहुत इस पे बहुत खुश हैं और बहुत उनको आशा है कि ऐसा हो जाएगा। और इंडिया के साथ अभी ट्रेड डील नहीं कर पाए वो, कुछ नेगोशिएशंस में प्रॉब्लम है शायद, हो सकता है कितना टाइम लगेगा। इसीलिए इंडिया के ऊपर 25% टैक्स लगा दिया है। टैक्स तो पहले साउथ कोरिया, जापान और भी बहुत सारी कंट्री, यूरोपियन यूनियन के लिए भी बहुत सारे टैक्स लगने वाले थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगने वाला था। बट मेन टाइम पे कुछ कंट्रीज़ ने डील कर ली है, ट्रेड डील साइन कर ली है अमेरिका के साथ, जिसकी वजह से उन कंट्रीज़ पे टैक्स कम लगेगा, बहुत कम लगेगा, 15-20%, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो और भी शायद कम हो सकता है।
इंडिया की तरफ से कोई डील अभी नहीं हुई है, तो इंडिया के ऊपर 25% टैक्स लगा है, ब्राज़ील के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा है और तो ये सब चल रहा है। और ट्रम्प साहब ने तो पूरा यार क्या ही बोलें, मतलब होता नहीं है। मैंने जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट, जब से मुझे याद है हमारे वो थे ना प्रेसिडेंट हमारे अमेरिका के, जॉर्ज बुश सेकंड, उसके बाद ओबामा, नहीं क्लिंटन भी था, जॉर्ज बुश भी था, उसके बाद ओबामा थे, फिर ये ट्रम्प आया 4 सालों के लिए, उसके बाद बाइडेन साहब थे, फिर ट्रम्प का जो पहला टेन्योर था वो तो इंडिया की मतलब ठीक-ठाक था, इंडिया को इतना बहुत फ़ेवर करते थे इंडिया को, और बहुत सारे डील्स भी बहुत सारे उन्होंने कुछ डील साइन की इंडिया के साथ, कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ डील्स भी साइन किए, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया उनको यार, पीछे पड़े हुए इंडिया के। अब नोबेल प्राइज़ नहीं दिला पा रहा पाकिस्तान और इंडिया ये नहीं मानने को राज़ी है कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर सीज़फायर हुआ था वो ट्रम्प के कहने पे हुआ था। अगर इंडिया मान जाए, हमारे प्रधानमंत्री बोल दें, तो शायद उनको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। इंडिया की तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वो 20-25 बार हर जगह ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम मेरी वजह से इंडिया पाकिस्तान के सीज़फायर किया है। और इंडिया अभी, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का जो सेशन चल रहा था उस पे भी बोल दिया है कि किसी के कहने पे ऑपरेशन सिंदूर सीज़फायर नहीं हुआ है और ये अभी पॉज़ है, दोबारा भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्या कह सकते हैं कब होगा। लेकिन किसी भी राष्ट्र, किसी भी प्रेसिडेंट के कहने पे या प्राइम मिनिस्टर के कहने पे इंडिया ने कोई भी ऑपरेशन नहीं रोका। वो इंडिया ने अपने हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर को पॉज़ किया है। तो इस पे भी ट्रम्प भड़के हुए हैं। ऊपर से इंडिया F-35 नहीं खरीद रहा है यार, सबसे बड़ी बात ये प्रेसिडेंट ने वो भी हमारे अमेरिका प्रेसिडेंट वो भी इससे परेशान है। ऊपर से इंडिया यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, जो अमेरिका चाहता था कि करे। ऊपर से इसके और ऊपर कि इंडिया रशिया के साथ लगातार क्रूड ऑयल इंपोर्ट किए जा रहा है, बिज़नेस किए जा रहा है, और ये रशियन हथियार भी खरीद रहा है। ये सबसे बड़ी बातें हैं। इंडिया की ये सारी हरकतों से ना प्रेसिडेंट खुश नहीं है, तो शायद वो इसीलिए वो इंडिया के ऊपर बहुत आजकल उल्टा-सुल्टा बोलते हैं, और टैक्स भी लगा दिए, और भी पता नहीं बोल रहे हैं कि अगर ये ट्रेड डील, अगर इंडिया ने क्रूड ऑयल का इंपोर्ट रशिया से नहीं रोका या हथियार खरीदने बंद नहीं किए, तो हम और भी टैक्स लगाएँगे। अब पता नहीं कितना टैक्स लगाएँगे, तो बाद में पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अब क्या ही बोलें यार, मतलब अमेरिका में अब सामान तो जो अमेरिका जाएगा वो तो अभी से अमेरिका के लोगों को भी तो प्रॉब्लम होंगी। वो सामान महँगा मिलेगा, फार्मास्यूटिकल्स जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट तो इंडिया से होता था अमेरिका के लिए, अब वहाँ पे दवाइयाँ महँगी होंगी तो उनको प्रॉब्लम्स आएँगी। वो तो बाद में पता चलेगा कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लस हमारा ये जो टेक्सटाइल है और जेम सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, सी फूड, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक, इस पे भी फ़र्क पड़ेगा। और अगर वहाँ पे सामान वो अगर महँगा होगा तो सामान कम लेंगे तो यहाँ से जो व्यापारी हैं सामान कम भेजेंगे, तो फ़र्क पड़ेगा, जॉब्स में भी फ़र्क पड़ सकता है। अभी आपने आज का 1 अगस्त का देखा होगा, शेयर मार्केट में कुछ गिरावट हुई है, बट हाँ, शायद 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। डिपेंड होता है इंडिया की तरफ से क्या रिप्लाई देते हैं अमेरिका को, या कुछ पॉज़िटिव बातें अगर इंडिया की तरफ से बोली जाती हैं। पीयूष गोयल साहब की तरफ से ट्रम्प ने बोला कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, ऊपर से हमारे पीयूष गोयल साहब ने उनको बोला है कि भाई कैसे डेड इकोनॉमी है, हम थर्ड लार्जेस्ट यू नो इकोनॉमी वर्ल्ड में बनने वाले हैं। अभी हम 4th पे हैं, ठीक है, 2-3 साल में 3rd भी बन जाएँगे। जितना अच्छा इंडिया परफ़ॉर्म कर रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडिया की इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है। तुम्हारी इकोनॉमी 1%, 2%, ये चाइना की 3% पे बैठे हैं, हमारे का इंडिया 5-6, 7-7 भी परसेंट भी क्वार्टर में अपना परफॉर्मेंस दिए जा रहा है। तो कैसे डेड इकोनॉमी, अगर डेड इकोनॉमी होता तो तुम हम पे टैक्स क्यों लगाते? तुम्हें पैसा चाहिए ना, कि इंडिया पैसा कमा रहा है, लेकिन अमेरिका पैसा नहीं कमा रहा इंडिया से। अब इंडिया का सामान जाएगा तो उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा। अगर भाई अब वो अपना बिज़नेसमैन है, अब ट्रम्प साहब तो बिज़नेसमैन है, अपने बिज़नेस के हिसाब से देखते हैं यार। कैसे यार राष्ट्रपति, ऐसे राष्ट्रपति मैंने इतने सालों में पहली बार देखे हैं। मतलब एक होता है ना, एक ऑरा होता है,
प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का एक ऑरा होता है, नाम सुन के ही, उनकी बातें सुन के ही सुनने को मन करता है, सुना जाता है, फ़र्क पड़ता है दुनिया में। और यहाँ हमारे ट्रम्प साहब तो यार ऐसे, अब तो उनकी बातों ऐसे बोलते हैं जैसे आम आदमी जो गली नुक्कड़ पे बातें बोल के चला जाता है ना, वही बातें वो सब करते हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लगता ही नहीं कि ये यूएस के प्रेसिडेंट हैं। बट जो भी है, अभी आगे जैसे भी होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मेरे ख़्याल से 8-10 दिन में पता चलेगा। और कोई अपडेट आएँगी तो मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ मुझे पता है, मुझे इम्प्रूवमेंट बहुत अभी करनी है, तो जो इम्प्रूवमेंट करनी है, आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो वो भी आप ज़रूर लिखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।